मलुक नागर साहब जी, आपका तो समझ नहीं आ रहा है, सही केसीआर जी का भी समझ नहीं आ रहा। मलुक नागर साहब, विपक्षी गठबंधन में आप साथ नहीं दिखाई देते हैं, आप क्वेश्चन आवर में सवाल पूछने में भी इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल है कि संसद चल नहीं रही है सांसद साहब, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं यही बता दीजिए। मायावती जी क्या सोच रही हैं? चलिए 10-15 मिनट, और मैं 5 दिन में से 4 दिन सदन में लगातार बोला हूँ। और अच्छी सी बात एक रही कल, जो दिल्ली संशोधन विधेयक आया, हाँ, उसमें सारी पार्टियां इन कांग्रेस ने काफी चर्चा की, और एक तरफ ये अड़ी हुई कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री सदन में नहीं आएंगे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो चर्चा इन्होंने की, तो इनके प्रवक्ता जी बैठी हैं, और जो बहुत ही सुप्रिया जी बहुत तेज तर्रार और जानी मानी प्रवक्ता है, तो कल ये चर्चा क्यों की, तो ये प्रश्न है। दूसरा, अभी हमारे जो शिवसेना पहले वाले की जो हमारे साथी बैठी है सांसद है, उन्होंने कहा अधीर रंजन जी पे हिंदी कम आती है, तो 300 सीट से ज्यादा 350 सीट हिंदी भाषी क्षेत्र की है। इन्होंने कांग्रेस को ने जो अध्यक्ष अपना जो नेता सदन बनाया हुआ है, हिंदी बढ़िया बोल नहीं सकते, अंग्रेजी बढ़िया बोल नहीं सकते, तो बंगला में बोलो। कभी कहते हैं राष्ट्र की पत्नी, कभी कहते हैं मैं चिड़ी मारूं, कभी कहते हैं मैं जेल कतरी हूँ, उन पे आती नहीं। इनके पास इतने तेज तर्रार नेता है सदन में, मनीष तिवारी जैसे इनके पास लोग हैं, गुरजीत जैसे लोग हैं, बिट्टू जैसे लोग हैं, डिम्पल जैसे लोग हैं, उनको क्यों नहीं बनाते? अगर विपक्ष कमजोर हो गया, कांग्रेस कमजोर होगी, तो देश कमजोर हो जाएगा, हम भी कमजोर हो जाएंगे, और बीजेपी वाले लोग अपने मन की बात करेंगे पूरे तरीके से। मैं कहना चाह रहा हूँ, चर्चा तो सदन में हो रही है, इनके ना चाहते ये भी चर्चा कर रहे हैं। देश के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो रहा है, जो चर्चा नहीं हो रही है। अब आप भी कह देंगे और ये लोग भी कह देंगे कि पीटी में, हाँ पीटी में तो सुन लो, उत्तराखंड में हमारे 3 एमएलए थे 2012 से 17 तक, हम सपोर्ट कर रहे थे, तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए। मध्य प्रदेश में 7 एमएलए थे पिछली बार, अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है 2018 से 23 तक, डाका डाल के ले गए, तोड़ के ले गए। राजस्थान 6 एमएलए बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे, डाका डाल के ले गए, तोड़ के ले गए। और वही मिनिस्टर से लाल डायरी लेके सदन में आता है, और जो वहां का मिनिस्टर आके एडमिट करता है कि प्रदेश में ये हो रही है, और ये चाहते हैं हमारी चर्चा ना हो। हमारे लिए देश सबसे पहले है और देश के लोग सबसे पहले है। ठीक है, दोनों ही आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को तुरंत बदलो, कप्तान को सस्पेंड करो। हम चाहते हैं राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है, 500 करोड़ लाल डायरी, तुरंत इस मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त करो और देश के हित में काम करो। और संसद चलनी चाहिए, 18-20 लाख लोगों के मौलिक अधिकारों का अनौरा जो हमें चुनकर भेजते हैं। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दे रही है। ठीक है, ठीक है नागर साहब, ठीक है नागर साहब को दिखाइए, और सुप्रिया जी और प्रियंका जी को। सुप्रिया जी वो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं कि अधीर जी मजबूरी जैसे शब्द का मतलब कैसे नहीं जान पाते? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, और ये बिल्कुल सही बात है, वो पूरी तरह से हिंदी भाषी नहीं है उन्होंने जो बात बोली। लेकिन हाँ, ये मजबूरी नहीं, ये गठबंधन जरूरी है, और जरूरी ऐसे ही लोगों की वजह से है जो सत्ता की लोलुपता में सही और गलत का अंतर जानना और समझना भूल चुके हैं। ऐसे लोगों की वजह से है कि जब गठबंधन 26 पार्टियों की एक साथ कर्नाटका में मीटिंग होती है, तो वो वहां पर एक बयान देते कि इनको वोट मत दो। आप क्यों नहीं 38 पार्टी में शामिल हो गए थे? यहां पर तो प्राइम मिनिस्टर सीना ठोक के कहते हैं कि अकेला उसमें 38 का कुनबा जोड़ा था, आप काहे नहीं उसमें चले गए? खुलकर सामने आइए ना, ये पीछे से कब तक शैडो बॉक्सिंग करते रहिएगा? असलियत यह है कि आदमखोरों की एक भीड़ ने उन 2 लड़कियों के साथ जो किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उसको पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री और भाजपा की तरह से व्हाट अबाउट करिएगा। रुक जाइए मलिक साहब, अब बोलिए। आप तो वही काम कर रहे हैं जो भाजपा करती है। ये तेरा बलात्कार वर्सेस मेरा बलात्कार का मामला है। एक औरत होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं, ये जघन्य अपराध मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को करने दीजिए इस पाप को काम, आप ये पाप मत कीजिए। और असलियत ये, अगर आप इस पाप के भागीदार बन रहे हैं, तो आपको 4 बातें इस देश की बेटियों से सुननी पड़ेंगी, और वो चीख चीख कर कह रही हैं। ना मणिपुर संभल रहा है, ना मिजोरम संभल रहा है जहां वो आग फैल रही है, ना हरियाणा संभल रहा है, हर जगह दिक्कत हो रही है। और आप आके यहां पे हमें पाठ पढ़ाइएगा किसको? अधीर रंजन जी की कुर्सी दे देनी चाहिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को?
आप एक स्वर में खुले स्वर से कह नहीं सकते सरकार का प्रबंधन गलत है, प्रधानमंत्री बहस से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं बहस से? यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करना, यहाँ पर आकर कहना क्या कोई करता, किस तरह की बात है? कहाँ नैतिकता चली गई है, कहाँ मर्यादा चली गई है? आप एक सांसद है प्रभु, और आपने संविधान की शपथ ली है। आदमखोरों की भीड़ ने जो किया वो दुनिया ने और देश ने देखा है, उसको देख कर तो कुछ बोलिए। ठीक है, अब रुकिए सुप्रिया जी। आपके साथ बैठा है, संसदीय प्रणाली कैसे चलती है, कौन जवाब देता, सब चीजें करनी पड़ेगी आपको। में आ रही है ना, आप क्या कह रहे हैं? क्या बोला आपने, समझ नहीं आया, आवाज आपकी दब के आ रही है। शर्म आनी चाहिए। क्या बोला मिस्टर नागर? सांसद जी हाँ, कि सुप्रिया त्रिवेदी को संसदीय प्रणाली समझनी पड़ेगी। जिस मंत्रालय का विभाग होता है वही मंत्री करता है, और जो ये प्रोविजन की बात कर रहे हैं उसको प्रोविजन में प्रधानमंत्री आगे जवाब दे, ये ठीक नहीं है। और जहां तक पाठक ने मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा, मणिपुर के जिले के कप्तान को सस्पेंड करने को कहा, ये राजस्थान की बात नहीं करती है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करती है। इन्होंने कांग्रेस झुको दी है, इनकी सोच से मर जाएगा, विपक्ष मर गया तो बीजेपी के लोग अपनी मंशा ही करेंगे, देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। उसके जिम्मेदार बीटी असली कांग्रेस है, कांग्रेस जिम्मेदार है, उसकी नेता सदन जिम्मेदार है उसका। उस पर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दीजिए, तब तक आपका ऑडियो ठीक करा रहे हैं। रुके, ऑडियो ठीक करा रहे हैं, इसके बाद गौरव जी आओगे। प्रियंका नहीं, अंजना जी आप मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं? आ रही, इसके बाद मैं भी हाथ उठा रहा था। नागर जी आपका सोर्स क्योंकि वो इसके बाद आ रही हूँ। वो इसलिए नहीं, इसलिए एक सेकेंड, ये क्या बात होती है गौरव भाटिया जी? जैसे ही मैं बात करना शुरू करती हूँ आपके बीच में कोई नहीं बोलता। नहीं, ऐसा है ना, ऐसा ही है ना। नागर साहब आप ही की बैटिंग कर रहे हैं तो शांत हो जाइए, आप ही की बात रख रहे हैं। गौरव एक मिनट। नागर साहब की मैं मजबूरी समझ सकती हूँ ना, उनको इंडिया से इनविटेशन है ना उनको एनडीए से इनविटेशन है, तो और वहां पे एक असमंजस बना हुआ है कि किस तरफ उनको जाना है। पर मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। दुख इस बात का हो रहा है कि नागर साहब एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 13.5% वोट है, लीडर ऑफ जिसके साथ मिल जाएंगे सरकार उसकी चली जाएगी। हिंदी हम जाना नहीं चाहते किधर भी। ये देखिए, ये तरीका नागर जी थोड़ा सा रुक जाइए, बीच में खड़े हैं। आप इनके वॉल्यूम, इनके ऑडियो को कम क्यों नहीं करती हैं? हम लोग हमारा टाइम ये लोग खाते रहते हैं, बीच बीच में बोल कर। हम लोग किसी के बीच में नहीं बोलते, ये बोलते रहते हैं और आप लोग फेडर नहीं डाउन करते हैं इन लोगों का। मैं बस यही कहूंगी कि एक महिला उनकी अध्यक्षा हैं और महिलाओं के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस तरीके की वॉट अबाउटरी बंद करिए कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। अरे आप सारे राज्यों में जहां जहां क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा करिए, पर यहां पर जो मॉब वायलेंस हो रहा है, महिलाओं को रिवेंज रेप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको नेकेड परेड किया जा रहा है एम्बैरेसमेंट क्रिएट करने के लिए, आप उसके बारे में चर्चा करिए ना। आपको कुछ डिफरेंस पता है? आप तो इतने एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और आप अगर इसको कहेंगे अरे चलिए आप यहां पे ध्यान दीजिए, चलिए आप वहां पे ध्यान दीजिए, ये सब पे चर्चा करेंगे भाई साहब, सब पे चर्चा करेंगे। पर आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में 90 दिन से ज्यादा आग लगी हुई है? आप मुझे ये बताइए कि खुद उनके मुख्यमंत्री आकर कहते हैं ऐसे 100 से ज्यादा एफआईआर हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके साथ जघन्य अपराध हुए हैं। क्या वहां की महिलाएं हजारों की तादाद में रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं? क्या वहां पर घर फूके जा रहे हैं? क्या वहां पे सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का घर फूका जाता है? तो आप अंतर समझिए और फिर आकर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलिए, यही मुझे आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, गौरव जी। अंजना जी, मैं अभी कुछ वक्तव्य दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। आपका पैनल देखा, कांग्रेस पार्टी 2 बार आप गई, उद्धव गुट की प्रवक्ता है, 2 बार उनके पास गई, एक बार आप जेएमएम के पास गई। सबने आरोप लगाए भाजपा पे। धिक्कार है ऐसी चर्चा पे जहां पे संख्या भी बराबर नहीं है और उसके बाद 2-2 बार मौका मिलता है उस पार्टी को जिसके पास 52 सीटें हैं और दूसरी के पास तो 10 से नीचे हैं, और भाजपा का प्रवक्ता उंगली उठा के कहता है मैं उत्तर देना चाहता हूं, तो उसके बावजूद भी समय नहीं मिलता है। ये किस तरह की चर्चा है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात जान लीजिए, किसी की बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 303 सीटों का आंकड़ा पार करेगी अगले चुनाव में भी, और देख लीजिएगा आपको ये जो जितने भी 5, 6, 7 बुलाने हैं बुलाते रहिए,
एक शेर काफी होता है। हो गया और दूसरी बात, ब्रिजमोहन जी भी यहाँ बैठे हैं। गौरव जी, हो गया तो अब सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। अगर हमारे साथ है तो उनका अभी तक नंबर ही नहीं आया। हाँ, मैं नहीं अंजना जी, आपसे नहीं सीखूंगा कैसे जवाब देना है। हाँ, तो 2 मिनट हो गए हैं। मुझे चर्चा करनी आती है, जैसे आपका अनुभव है 2 मिनट हो गए हैं। आप लगातार सिर्फ हम ही पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं है मुझे। हाँ, तो किसी को ना मुझे आपसे सीखने की। आप लोग संसद में बहस कर नहीं पाते, तमाम पार्टियां, और यहाँ पे मुझ पर बरस रहे हैं। हाँ, मैं बोलूंगी मैं बोलूंगी बीच में। क्या गलत बात? अगर आप गलत सवाल खड़े करेंगे तो मैं बोलूंगी आपको। आईना दिखाया तो बुरा लग गया? जी नहीं, मैं आपने जो बोला उस पर आपको जवाब दे रही हूं। आईना दिखाया तो बुरा लगा? आईने को आप ही सामने रख लीजिए। आईने को सामने आप ही रखिए, गलत है, सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, आईना रखिए सामने और सवाल का जवाब। हमारा आईना जनता होती है और आपका आईना व्यूअर्स होते हैं। अभी व्यूअर्स ट्वीट करेंगे, पता चल जाएगा आपको। गौरव जी, निष्पक्ष है, नंबर 1 चैनल है, लेकिन धिक्कार है ऐसी चर्चा पे जहां समय ना मिले। हाँ, अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, अभी मैंने सारे विपक्षी प्रवक्ताओं को सुना। मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक और बहुत बड़ी जीत हुई है हमारी लोकतंत्र की। और ये जो नकली है ना इंदिरा वाले, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इनकी हार कैसे हुई? अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि अरे सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी मणिपुर हिंसा वाले मामले में। लेकिन राहुल गांधी का देखिए ये वक्तव्य है, नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च न्यायालय चलाते हैं। अरे इसका मतलब राहुल गांधी गलत थे ना। फिर इनके मुंह से निकला, गवर्नर ने भी कहा है कि मणिपुर हिंसा चिंताजनक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अंजना जी ये कहते आई है कि गवर्नर कठपुतली है, कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन विपक्षी दलों का जब प्रतिनिधिमंडल जाता है तो उनसे भेंट करता है गवर्नर। आज एक और बड़ी खूबसूरत बात हुई। देखिए, संवैधानिक पद पे हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुलाया था और आज राष्ट्रपत्नी बुलाने वाले अधीर रंजन चौधरी उन्हीं राष्ट्रपति से मिलते हैं। इसका मतलब संवैधानिक पद राष्ट्रपति का, वो भी अपना कार्य कर रहा है। चौथा, कहते हैं लोकतंत्र मर गया है राहुल गांधी। स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन देते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट कौन करता है? स्पीकर ही करता है। सवाल जनता ये पूछ रही है अंजना जी, ये जो 21 प्रतिनिधि थे जिनका प्रतिनिधि मंडल मणिपुर गया, पश्चिम बंगाल में 55 लोग मारे गए, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मारे गए। उनकी लाशों पे गिद्ध की तरह राजनीति करना इनको मंजूर था, लेकिन पश्चिम बंगाल कोई नहीं गया, यह सवाल पूछा गया है। और एक बात पे आपको और बता दूं, इस जो मणिपुर भेजे हैं ये शांति लाएंगे। इनमें IUML भी था, IUML के प्रतिनिधि। उन्होंने क्या कहा है आपको मालूम है? उनकी एक रैली निकली, उसमें उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारे ही मंदिरों में लटका देंगे, जिंदा जला देंगे। ये केरल में हुआ। अब ये अगर इस तरह के राजनीतिक दल मणिपुर में जाएंगे जो हिंदुओं को मंदिर के बाहर लटकाने की बात कर रहे हैं, तो ये शांति बहाल करवाएंगे। अरे ये तो गिद्ध है, लाशों पे राजनीति करते हैं और वो करते आएंगे। और मैं आंकड़े महिला अस्मिता पे भी बता दूं, महिला अस्मिता पे कम से कम सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी ना बोला करे। जिनके मुख्यमंत्री ने कहा महिला कंप्लेंट देती हैं, आधे से ज्यादा फर्जी होती है। जब राजस्थान के मंत्री कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है, और आपके अपने पूर्व मंत्री कहते हैं कि हम राजस्थान में महिलाओं की अस्मिता को बचा नहीं पाए। दिव्या मर्देना खुद कहती हैं मैं सुरक्षित नहीं तो और कैसे होंगे। और एक आंकड़ा और दे दूं, नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रही थी कि 37 सेकंड बोले हैं। मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब संसद के पटल पर दहाड़ेंगे आप चूहे की तरह भागेंगे। मुझे यह बताइए, एनसीआरबी का डेटा है 6337 बलात्कार के मामले राजस्थान में, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी एक शब्द कभी बोले हैं? 37 सेकंड तो छोड़ो, 1 सेकंड बोले हैं। और कौन सा प्रतिनिधि मंडल वहां गया या पश्चिम बंगाल गया? तो मैंने आपको दिखाया हमारा लोकतंत्र मजबूत था और रहेगा। और मजबूरी किसकी है? वो कांग्रेस पार्टी की है, जैसा अधीर रंजन चौधरी ने कहा। और इनके मुंह में दही जम गई, एक शब्द उस पर नहीं बोल